दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। अब चेतन मन ऐसा है कि तुमने अगर कुछ याद भी रखा कि नहीं ये ऐसा वैसा, तो वो बिल्कुल उसको स्वीकार कर लेगा। उसका काम है स्वीकार करना, न करना नहीं। तुमने कहा ये सत्य है असत्य, तो सत्य को भी स्वीकार करेगा, असत्य को भी करेगा। ये अब चेतन है। तो हम बता रहे हैं, अब भी देखो सबको सुन लो समझ लो। हाँ, हम इतनी हिम्मत नहीं बोलने की। जी ने कहा था संत ने कि हाथ उठा के कहूँ मैं कहा मचाऊं ढोल, हाथ उठा के कहूँ मैं कहा मचाऊं ढोल, सांस सांस पे बीतते जाए, सांस सांस पर बीते है तीन लोक को मोल। ये सांस दोबारा नहीं आएगी, इसका मतलब ये है सांस सांस बीत रही है, सांस दोबारा नहीं आएगी। राधे राधे, सभी को राधे राधे। जब हमारा ये स्थूल शरीर है नहीं, तो फिर स्थूल शरीर से संबंधित और हमारे दुख दर्द कैसे होंगे। मान लीजिए जब ये आप कभी बीमार होते हैं, कभी आप महसूस हुआ होगा कि उस समय क्या होता है कि महसूस होता है कि हम शरीर नहीं, शरीर बीमार है, कुछ ऐसा होने लगता है। एक ही सपना बार बार आने लगता है, कोई सपना अटकने भी लगता है, ऐसी बात भी हो जाती है। और हम शरीर को ऐसा महसूस होता है कि हम शरीर को खाना खिला रहे हैं। जब हम शरीर को खाना खिला रहे हैं तो उस समय हम शरीर से अलग होते हैं। ऐसे पता चलता है कि नहीं, हम खाना नहीं खा रहे हैं। क्योंकि जो जीवा दी गई है, वो जीवा इसलिए नहीं दी गई कि खुद जीवा बन जाओ। जीवा इसलिए दी गई ताकि सुरक्षा हो उसके, जो पेट के अंदर जाए वो हम चख के देख सकें क्या पेट में पाचन लायक है कि नहीं है। जीवा इसलिए प्राप्त होती है, पर हम जीवा का अनावश्यक उपयोग करने लगते हैं, हम जीवा खुद बन जाते हैं। तो उस समय फिर हम शरीर बन जाते हैं। तो जब हम कभी कदार ऐसा समय आया होगा जीवन में, अंतिम समय में आता है, सबके आया होगा, आता होगा, कभी कभी कुछ ऐसा घटित होता है कि आप ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं कि आपकी मरणासन स्थिति हो जाती है। जैसे अभी हमें 4-6 दिन पहले हमारा लेटिंग थी, वो मल ब्लॉक हो गया था और सोच लिया था कि हम अंतिम समय है, बिल्कुल हो गया था। डॉक्टर दिख गए, डॉक्टर ने भी ऐसे ही हो गया। फिर हम सोचा किसी को बुलाएं, ये करें, फिर मैं राधा रानी से जिनसे कहना था उनसे कहा, तो फिर जाके कुछ कृपा हुई। तो तब बता रहे कि उस समय जब अंतिम समय आता तभी शरणागति हो पाती, तभी जान पाते कि हमारा कौन है। उस समय बस उनके ही शरण लेना जिसके शरण आप अभी तक हो, ये नहीं किसी और को पुकारें। अब ये हमारा जब स्थूल शरीर हमारा नहीं है, ये तो इससे संबंधित दुख दर्द लोग जन विचार ये कैसे अपने हो जाते हैं जब ये ही हमें छोड़ के जाना है। ये क्या है? स्थूल शरीर। और ये क्या दिख रहा है? स्थूल जगत। तो ये स्थूल जगत इससे संबंधित है, स्थूल शरीर से। जब तुम्हारा स्थूल शरीर नहीं तो ये स्थूल जगत भी तुम्हारा नहीं। जब स्थूल शरीर तुम्हारा नहीं है तो स्थूल जगत भी तुम्हारा नहीं है। सीधी बात जान लो, अगर तुम्हारा स्थूल शरीर नहीं है तो स्थूल जगत भी तुम्हारा, और उससे संबंधित कोई भी कर्म विचार कुछ भी तुम्हारे नहीं है। तो फिर मान क्यों लिए हैं मेरे प्यारों? मान क्यों लिए हैं? हमने मान लिए ना, बस यही परेशानी है। हमने इस स्थूल शरीर को भी मान लिया और स्थूल शरीर से संबंधित को, और फिर बाकी तो आगे और हैं सूक्ष्म कारण। इसको जब छोड़ेंगे तब ना, क्योंकि यही स्थूल से संबंधित फिर सूक्ष्म कारण यही जाके वहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, यही कर्म, यही आसक्ति। तो हर समय सोचो कि हम शरीर नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर सांस सांस पे भगवान का नाम होना चाहिए। आज आखिरी बार, अंतिम बार कह रहे हैं हम। इस समय मेरे कहने की हालत भी नहीं है। हम 2 दिन बाद खाना खाते हैं, इस समय बताएं
दूध पीते थे दही वो छूट गया हमारा, क्योंकि वो लेटिंग जम गई थी, परेशानी हो गई, तो लौकी और तुरई का सूप पी रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बीमार है, काफ़ी ज़्यादा लेटिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पानी इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत कमज़ोरी सी भी है, लेकिन कुछ पता नहीं राम की कृपा हुई तो कुछ बनाने लगे। तो हम आपको अंतिम बार कह रहे हैं, हर सांस सांस पे जागरूकता होनी चाहिए, चाहे कोई ज्ञान संबंधी हो, योग संबंधी हो, चाहे प्रेम संबंधी हो। जागरूकता मतलब हर समय नाम अगर जिसका चल रहा तो हर समय नाम चलना चाहिए। राम राम, सांस में सांस जैसे ले रहे हैं, बोलना नहीं है, चलना है। खाना खा रहे हैं, मुंह चबा रहे हैं, चल रहा क्या, राधा 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 राधा। खाना जैसे चाकू से तुरई और लौकी काटते हैं, उसका एक कण काटा ना छोटा सा, राधा 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 राधा। हर एक कार्य में भूलना नहीं, बिल्कुल भी अखंड रहना चाहिए। जब तक तुमने अखंड नहीं किया तब तक तुम प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी क्या हो, तुम खंड खंड हो। तुम्हारी तो तपस्या, तुम्हारा प्रेम कुछ भी है वो विखंड है, विखंड नहीं है, खंड खंड है। अखंड होना चाहिए, बिल्कुल एक रस। अभी क्या है, खंड खंड है, बिखरा हुआ है, होता नहीं होता नहीं होता, इससे नहीं होगा। हर समय सोते समय तुम्हारा काम है होना चाहिए। उसके बाद जैसे सवेरे उठो फिर सोते हुए ना हो, वो जाने, वो होगा। तो जो भी तुम चिंतन कर रहे हो, जो भी अभ्यास कर रहे हो, वो चेतना का, परम शक्ति का, राम का, राधा का, जो भी, उसका सतत चिंतन होना चाहिए, सतत निरंतर मनन छूटना नहीं चाहिए। एक कोई संत थे तो क्या हुआ कि वो स्कूल में गए, उन्हें कुछ पाठ सबको कुछ बताया होगा, तो वो कुछ और ध्यान थे। तो मास्टर जी ने पूछा क्या इसका उत्तर क्या बताओ, उनसे पूछा, नहीं बताया। उन्होंने खूब उनकी मार लगी। बाद में जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मारी लगी कि मास्टर जी मेरा नाम छूट जाता। क्या कहा, मास्टर जी मेरा नाम छूट जाता, क्योंकि वो नाम पूरा कर रहे थे। हर समय हम आपसे बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस समय भी चलना चाहिए। अगर कोई हम उपदेश दे रहे हैं, आँख में से कुछ कह रहे हैं, तो कुछ भी कह रहे हैं, ध्यान रहना चाहिए हमारा भाई। हम आपसे तब बोल रहे हैं, तब बोलें। ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। क्योंकि दो ही बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। इसलिए दो बातों को याद रखना चाहिए, बाकी सब भूल जाना चाहिए, है ना। जैसे बताया हमने, एक मौत को और एक श्री भगवान को। भगवान को, मौत को। मौत को कैसे, हर क्षण आखिरी क्षण समझो, और हर उस क्षण में वो श्री भगवान याद आए। ये चीज, हर क्षण अंतिम क्षण, और श्री भगवान को। तुम ना कहीं जाते हो, कहीं ना आते हो, कुछ मतलब नहीं, सब भूल जाओ, सिर्फ वो याद रखो, कुछ नहीं याद रखना। अब चेतन मन ऐसा है कि तुमने अगर कुछ याद भी रखा कि नहीं ये ऐसा वैसा, तो वो बिल्कुल उसको स्वीकार कर लेगा। उसका काम है स्वीकार करना, न करना नहीं। तुमने कहा ये सत्य है, असत्य, तो सत्य को भी स्वीकार करेगा, असत्य को भी करेगा। ये अब चेतन है। तो हम बता रहे हैं, अब भी देखो सबको समझ लो। हाँ, हम इतनी हिम्मत नहीं बोलने की। तो वो सिर्फ स्वीकार करता है चेतन मन। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि सिर्फ जो स्वीकार करना है उसी को स्वीकार करना है। जो नहीं स्वीकार करना उसकी बात नहीं करना है।
उसका ध्यान नहीं करना, उसका मन नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जो स्वीकार करना वो ही स्वीकार करना, जो नहीं स्वीकार करना उसकी बात नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, और जो चिंतन करना है उसी का चिंतन करना है। श्री भगवान अगर तुम स्वरूप श्रद्धा से हो, सगुणवादी हो, तो लीला का, गुण का, उनके उसका चिंतन करो, मनन करो। खाली मन से ही बनाओ, हम वहाँ पहुँच गए, हम यहाँ हो गए, हम वहाँ हो गए, ऐसे सोचो, घंटों सोचते रहो, हम वहाँ पहुँच के ये हो गया, वो हो गया। जो निर्गुण है, जो चेतना स्वरूप मानता, वो उस परम सत्ता को याद रखे, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं, वही है, कुछ नहीं, हम नहीं, सब शांत हो जाता है। वो चीज़ याद करें, जिसकी जो जैसी जो जहाँ स्थिति है, जिस चीज़ में, वो वैसा ही याद करें। क्योंकि एक समय वाणी बंद हो जाती है, फिर कुछ कहने लायक नहीं रहता है। क्योंकि हम अपने पिछले 1-1.5 साल से प्रवचन में बहुत कुछ समझा चुके हैं, 100 साल से बता चुके हैं, शायद अब नहीं लगता कुछ बताने लायक है, करने लायक है। ये कितनी बार कहा, नित्य निरंतर निष्काम, कई बार कहा। भगवान का ध्यान होना चाहिए, कोई भी सत्ता है उसका होना चाहिए, नित्य निरंतर और निष्काम, कोई कामना नहीं। नित्य हो, नित्य सदा, सदा है, नित्य है वो, ऐसा। और निरंतर तुम्हारा होना चाहिए, तुम भी नित्य हो। ये बिल्कुल अपने स्वरूप का ध्यान होना चाहिए, अपने स्वरूप का ध्यान होना चाहिए, हमसे था नित्य निरंतर, और फिर उसका चिंतन होना चाहिए। तब ये हो पाएगा, तब छूट पाएंगे, वरना नहीं छूट पाएंगे। तभी हम छूट सकते हैं, उनकी लीला में प्रवेश पा सकते हैं, उनके स्वरूप में जहाँ भी हो, जो भी धाम जाना चाहे उनके जा सकते हैं, जो इससे निकलना चाहे निकल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा पा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अखंड होना चाहिए, अखंड मंडलाकार, बिल्कुल ध्यान रखो। सदा निरंतर, सांस सांस पे, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में श्री का नाम। मेरे तो दोनों जहां, दोनों ही धाम, सांसों की माला पे सिमरू में राधा नाम। जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो, लेकिन सांस सांस पे एक भी सांस खाली नहीं जानी चाहिए, एक भी सांस खाली नहीं चाहिए। समझ लो। राधे राधे जी ने कहा था संत ने कि हाथ उठा के कहूँ मैं, कहा मचाऊं ढोल। हाथ उठा के कहूँ मैं, कहा मचाऊं ढोल। सांस सांस पर बीतते जाए, सांस सांस पर बीते है 3 लोक को मोल। ये सांस दोबारा नहीं आएगी, इसका मतलब ये है, सांस सांस बीत रही है, सांस दोबारा नहीं आएगी। राधे राधे।